वैसे हर विषय पर मैं अपनी कमेंट्री दूं यह आवश्यक तो नहीं है, पर ये विषय थोड़ा सा ऐसा है जिस पे कुछ बातें समझाना बहुत आवश्यक है। ठीक है। एक श्री डॉक्टर, क्या नाम है इनका, हाँ, डॉक्टर सिंह, योगाचार्य हैं। इनको साइलेंट अटैक आया, जिसके ऊपर ये कहा गया कि भाई इतने बड़े योगाचार्य होकर के भी इनको हार्ट अटैक आ गया। हमारे ग्रुप के एक मित्र हैं राहुल वैदिक जी, वे कहते हैं कि ये शायद कोरोना के वो इंजेक्शन के कारण हुआ। और भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें बोलते हैं। डॉक्टर मयंक हैं, वो भी कोरोना को ही इसका कारण मानते हैं, और बहुत सारे लोग मानते हैं और मानना भी चाहिए भाई। उसके बाद बहुत सारे लोग मरे हैं, युवाओं की मृत्यु हो रही है और लोगों की भी मृत्यु हो रही है। पर आपको एक पैटर्न समझने की आवश्यकता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हर जगह फिट हो रहा है, परंतु 90% तक आपको फिट बैठेगा। इसे समझने के लिए पहले हम ये जानें कि इनका दैनिकचर्या क्या था। योगाचार्य डॉक्टर सिंघल जी ने 1 महीने से नमक और शक्कर बंद कर दिया था। नवरात्र में वे 9 दिन या 10 दिन तक नींबू पानी से रहते थे, केवल नींबू पानी, सिर्फ 5 घंटे की नींद, सर्दियों में कभी गर्म कपड़े नहीं पहने, 11 घंटे में 100 किलोमीटर की रेस, मतलब रोज़ कुछ तो दौड़ते ही होंगे, और 8 घंटे में 3600 सूर्य नमस्कार, 17 बार रक्तदान का रिकॉर्ड बना चुके हैं। मेरी बहन का फ़ोन है। तो इनकी मृत्यु कैसे हो गई इतनी जल्दी? तो पैटर्न समझने से पहले एक महापुरुष का एक श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा। श्री आचार्य चाणक्य जी ने कहा है, विष्णुगुप्त ने, कि अति रूपेण वै सीता अति बलेन रावण अति दानात बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत्। जहाँ भी अति की जाएगी वहाँ पर नुकसान होने की संभावना रहेगी ही रहेगी, इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत्। अब जरा इन लोगों के जीवन चरित्र को देखें और समझें कि भगवान अगर कोई है, मुझे नहीं पता वो है कि नहीं है, पर अगर कोई है तो उसने हमें श्वास जो है एक लिमिट का दे रखा है। अगर हम 36,000 दिन जी पा रहे हैं, यानी करीब 100 वर्ष तक जी पा रहे हैं, तो उसमें एक फिक्स लिमिट लगा रखा है कि इतना श्वास आपको रोज़ मिलेगा। अब आप दौड़ने लग गए या कुछ तीव्र कार्य करने लग गए जिसमें शरीर का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने लग गया, तो आप देखेंगे श्वास ज़्यादा से ज़्यादा लेना पड़ रहा है। उसकी तो एक लिमिट है। अगर आप 3600 सूर्य नमस्कार करेंगे तो कम से कम महीने भर का श्वास एक ही दिन में ले लेंगे। अगर आप 100 किलोमीटर दौड़ते हैं तो मेरे ख्याल से 1 वर्ष का श्वास एक साथ ही ले लेंगे। आप कहोगे कि ये तो क्या बोल रहे हो भैया, सही बात है। हर चीज़ की शरीर को उपयुक्त आवश्यकता है। आपने नमक छोड़ दिया, आपने शक्कर छोड़ दिया, नमक की शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना आपको देना पड़ेगा। अभी हमारे ग्रुप में है ना एक मित्र, उन्होंने आज या कल में ही लेख डाला है कि नहीं छोड़ना चाहिए, किसी ने मीठा छोड़ दिया तो पूरी तरह से छोड़ दिया। अगर मीठा पूरी तरह से यूजलेस होता तो भगवान ने बनाया क्यों होता? हाँ, आप चीनी मत खाओ ना, बाकी चीज़ तो सेवन करो, शरीर को बहुत आवश्यकता है। तो अति हर जगह नहीं करनी चाहिए, और शरीर को जितना चीज़ देना है जितना नहीं देना है वो देखो। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, तुम 5 घंटे सो नहीं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति। तो वो कहते हैं युक्त रहो। एक स्वस्थ शरीर अगर युवा है उसे कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। आप अति कर रहे हो, आप हठ योग कर रहे हो। हठ योगी कहाँ ज़्यादा जीते हैं भाई? जिम में कोई बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते जा रहे हैं तो वो कितना जिएगा, क्योंकि वो भी हद से ज़्यादा सांस ले रहा है, और स्टेरॉइड वगैरह ले रहा है, वो तो अलग ही बात है, उसकी तो छोड़ ही दीजिए। तो इसमें मुख्य कारण है अति हो जाना। तो अति किसी चीज़ की मत कीजिए, सब थोड़ा थोड़ा, जो शरीर को आवश्यकता है, जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जिसके बगैर कार्य पूरा नहीं हो सकता, संभव नहीं है शरीर का, वो लीजिए, आवश्यक है। चाहे वो लहसुन प्याज हो, चाहे हरी मिर्च हो, चाहे वो थोड़ी बहुत खटाई हो, थोड़ी बहुत मिठास हो, प्राकृतिक लीजिए, परंतु लीजिए अवश्य।
मुझे नहीं पता मैं समझा पाया हूँ कि नहीं समझा पाया हूँ, पर मुझे यही कारण लगा क्योंकि इन्होंने अति करी तो मृत्यु आनी ही आनी है। ऐसे एक बात बोलूँ, अगर कोई भगवान है तो बहुत अजीब है। जो चाहता है उसको मिलता नहीं, जो नहीं चाहते हैं उन्हें धुआंधार मारे जा रहे हैं। जय महाराणा।